चिंटू और जादुई पेंसिल। भाग एक अनोखी खोज। चिंटू एक 9 साल का नटखट और चंचल लड़का था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। किताबें खोलते ही उसे नींद आने लगती थी, लेकिन जब बात ड्राइंग की आती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह दिन भर अपने स्कूल की कॉपी में अजीब-अजीब से कार्टून बनाता रहता था, जिससे उसके टीचर भी परेशान रहते। एक दिन जब चिंटू स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक पुरानी स्टेशनरी की दुकान दिखी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने लंबी सफेद दाढ़ी रखी थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चिंटू को वहां कई रंग-बिरंगी पेंसिलें दिखीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें ड्राइंग पसंद है? चिंटू ने उत्साह से सिर हिलाया। बाबा ने एक सुनहरी पेंसिल निकाली और कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। यह जादुई पेंसिल है। जो भी तुम इससे बनाओगे वह सच में जिंदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, वरना इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। चिंटू ने हंसते हुए कहा। बाबा, आप भी मजाक करते हो। बाबा ने रहस्यमयी मुस्कान दी और पेंसिल चिंटू को दे दी। जैसे ही चिंटू ने पेंसिल को छुआ, उसे हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। वह पेंसिल लेकर घर आ गया। भाग 2, जादू का पहला कमाल। घर आकर चिंटू ने अपनी कॉपी निकाली और सोचा, चलो देखते हैं बाबा की पेंसिल में कितना दम है। उसने सबसे पहले एक छोटा सा चूहा बनाया। जैसे ही उसने चूहे की आंखें और पूंछ पूरी की, अचानक पेज से एक असली चूहा बाहर कूद पड़ा। चिंटू घबरा गया, लेकिन फिर हंस पड़ा। वाह, यह तो सच में जादुई पेंसिल है। अब तो उसका जोश बढ़ गया। उसने एक बड़ा सा पिज्जा बनाया और देखते ही देखते वह सचमुच उसके सामने था। उसने झटपट उसे खा लिया और खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने सोचा, अगर मैं एक सुपरहीरो बनाऊं तो क्या वह भी जिंदा हो जाएगा? चिंटू ने झटपट एक सुपरहीरो बनाया, जिसका नाम उसने ब्लास्ट मैन रखा। जैसे ही उसने ब्लास्ट मैन का पूरा चित्र बनाया, एक दमदार आवाज हुई और सामने एक असली सुपरहीरो खड़ा था। ब्लास्ट मैन ने कहा, धन्यवाद चिंटू, तुमने मुझे बनाया। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिंटू खुशी से उछल पड़ा। भाग 3, मुसीबत की शुरुआत। चिंटू को अब इस पेंसिल की असली ताकत का एहसास हो गया था। उसने अपने दोस्तों को भी दिखाने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड मोनू और सोनू को बुलाया और जादू दिखाया। मोनू ने कहा, अरे चिंटू, अगर यह पेंसिल इतनी ही जादुई है तो इससे एक दानव बनाकर देखते हैं। चिंटू को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह मना नहीं कर पाया। उसने एक बड़ा और खतरनाक दानव बना दिया। जैसे ही पेंसिल का आखिरी स्ट्रोक पड़ा, किताब से एक डरावना दानव बाहर आ गया। उसकी लाल लाल आंखें और लंबे लंबे नाखून देखकर बच्चे डर गए। दानव जोर से गरजा, हाँ हाँ, अब मैं आजाद हूँ। मैं इस स्कूल को तहस-नहस कर दूंगा। अब चिंटू और उसके दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। दानव ने स्कूल में तोड़-फोड़ मचानी शुरू कर दी। बच्चे डरकर इधर-उधर भागने लगे। भाग 4, ब्लास्ट मैन की वापसी। चिंटू को अचानक याद आया कि उसने ब्लास्ट मैन भी बनाया था। उसने जल्दी से कॉपी खोली और ब्लास्ट मैन को आवाज दी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और ब्लास्ट मैन वहां आ गया। उसने चिंटू से पूछा,
हुआ चिंटू? तुम इतने परेशान क्यों हो? चिंटू ने सारी कहानी बताई। ब्लास्टमैन ने बिना समय गंवाए अपनी सुपर स्पीड से दानव पर हमला किया, लेकिन दानव बहुत ताकतवर था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। ब्लास्टमैन उसे हर बार गिरा देता, लेकिन दानव फिर से उठ जाता। चिंटू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे बाबा की बात याद आई, इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। उसने जल्दी से पेंसिल उठाई और एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। जैसे ही उसने पिंजरे की आखिरी रेखा पूरी की, एक असली पिंजरा दानव के ऊपर गिर गया और वह उसमें कैद हो गया। ब्लास्टमैन ने कहा, शाबाश चिंटू, तुम्हारी समझदारी से हम सब बच गए। भाग 5, सबक और नया वादा। स्कूल के सभी बच्चे चिंटू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। प्रधानाचार्य सर ने भी उसकी सूझबूझ की सराहना की। लेकिन चिंटू को समझ आ गया था कि जादुई पेंसिल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसने फैसला किया कि वह अब इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अगले दिन उसने फिर से पेंसिल उठाई और एक सुंदर सा बगीचा बनाया। देखते ही देखते स्कूल के मैदान में असली फूलों से भरा एक बगीचा उगाया। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। अब चिंटू की यह पेंसिल सिर्फ दुनिया को खूबसूरत और खुशहाल बनाने के लिए काम करने वाली थी। अच्छे कामों की ताकत सबसे बड़ी होती है। यह बात चिंटू को हमेशा याद रहेगी। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मजे लें।